हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमल पॉइंट में समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलडीजी कोड आपको जो है सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का फिर से भरना होगा। भारत सरकार द्वारा ये आदेश आया, जीडी कोड भरा गया था वो सब निरस्त कर दिया गया है। तो इसकी वजह से हमें नया एलजीडी कोड सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए डालना। तो दोस्तों, सभी ज़िलों में है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ज़िले का है, सभी ज़िलों में ऐसा कहा गया है और सभी लोग अपना कर रहे हैं। ये CDPO लॉगिन के आईडी से होता है। तो ये कैसे होता है, आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो इसका है। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने डाल दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, तो देखिए दोस्तों, हम जो है ये होम स्क्रीन है जहाँ पर से हम CDPO लॉगिन आईडी करते हैं, वो आपका मेन स्क्रीन है। तो यहाँ पर आपको टच करना होगा। ये देखिए आपका एरो बना हुआ है, यहाँ पर आपको टच करना होगा और यहाँ पर आईडी और पासवर्ड हमें डालना होगा और उसके साथ कैप्चा डाल के लॉगिन कर देंगे तो हमारा CDPO लॉगिन में हो जाएगा। तो हम ये डाल देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। देखिए दोस्तों, ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद हमें एलजीडी कोड डालना है सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर। तो कैसे करना होगा, तो आपको यहाँ पर ऊपर आपको दिख रही होगी 3 लाइन, यहाँ टच कर देंगे। टच करने के बाद फिर आपको जाना होगा मास्टर लिस्ट। ये देखिए यहाँ पर टच कर देंगे। टच कर दिया, फिर उसके बाद आपको जाना होगा AWC आंगनवाड़ी सेंटर। यहाँ गए। यहाँ जाने के बाद फिर इसमें जो डाटा दिया है कि स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, सेक्टर का नाम, ये इतना आपको डाल दें। ठीक है, इतना हम डाल देते हैं। फिर उसके बाद जैसे हमने स्टेट सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद सेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेक्टर में जो भी आपको करना चाहते हैं आप वो सेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें सर्च करना होगा। देखते हैं, तो इस सेक्टर में जितने भी केंद्र आते होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए ये सारे केंद्र यहाँ पर आ चुके हैं। तो थोड़ा आप ऐसा करेंगे, ले जाएंगे इधर राइट साइड में। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले आप ये जान लीजिए, देखिए ये यहाँ पर एलडीजी कोड ये दिया हुआ है, ये एलडीजी। तो देखिए जिसका जिसका हुआ है उसमें वेरीफाई है, जिसका नहीं हुआ है उस पर ब्लैंक है। देखिए ये ब्लैंक है। तो हमें ये जो ब्लैंक है इन्हीं को पूरा करना है। करना क्या होगा, हमें यहाँ पर टच करना होगा। देखिए यहाँ आपको टच करा, जिसके आगे ब्लैंक है तो यहाँ पर जब जाएंगे लास्ट में एक्शन आएगा एक, तो वहाँ पर आप मैपिंग में टच करना होगा। आप मैपिंग में जब टच करेंगे तो आपको देखिए ये मैपिंग हमने टच कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये रामनगर है, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम है, उसका कोड है केंद्र का, ये स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, प्रोजेक्ट है, सेक्टर है, बिलोंग कर रही कहाँ से, रूरल अर्बन में, पिन कोड है, ये फुल एड्रेस है और लैंगिट्यूड लैटिट्यूड है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर भरना क्या होगा। पहली बात तो देखिए ये आपका ऑलरेडी भरा हुआ है, इसमें आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। उसके नीचे देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ ब्लॉक का नेम एलडीजी कोड, अर्थात जिस ब्लॉक का मैं हूँ, जिस ब्लॉक का हम लोग कर रहे हैं उसका नाम के साथ साथ एलडीजी कोड ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए जीपी यानी ग्राम पंचायत का नाम और उसका भी जो है एलजीडी कोड दिया हुआ है। यहाँ पर विलेज का नाम भी नाम दिया है, उसके आगे ब्रैकेट में एलजीडी कोड है। फिर उसके बाद जो एलजीडी कोड यहाँ दिया हुआ है सेम यही चीज़ नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि जैसे आपने केंद्र का नाम क्या खोला, जो भी केंद्र खोला उसमें आपको ग्राम पंचायत का नाम आपको देखना होगा। सबसे पहला काम ग्राम पंचायत का नाम, और उसके अंदर जो है ये गांव है या नहीं है ग्राम। तो ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जैसे जो मैं केंद्र खोला हूँ, जो भी केंद्र है, कभी कभी 1-2 ब्लॉक में होता है, वही प्रोजेक्ट में 1-2 प्रोजेक्ट में वो ब्लॉक सेम रहते हैं। तो आप ब्लॉक भी चेक किया करिए, ब्लॉक भी कि आपका वो ब्लॉक है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी मान लेते हैं ये जो मेरा ब्लॉक दिया है और ये आपका केंद्र का नाम है। ठीक है, ये केंद्र का नाम है,
तो ये मेरे ब्लॉक में और किसी दूसरे ब्लॉक में प्रोजेक्ट में दोनों सेम हो जाते हैं, तो ये कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है। तो आप ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, विलेज का नाम, ये आपको 3 चीजें आपको इसमें देखना होगा। ठीक है, देखने के बाद फिर जो है इसे फाइनली क्या करना है, नीचे आपको टिक करना होगा। ये आपको यहाँ आपको टिक करना होगा। यहाँ पर ये साफ साफ लिखा है एवब जियोग्राफिकल मैपिंग इज वेरीफाइड एज पर LGD डायरेक्टरी। ये ठीक है, यदि आप जो है इसे हम अगर यहाँ पर टच कर दिया, देखिए ये हमने चेक कर दिया। चेक करने के बाद फिर जो है यहाँ पर ये लिखा सेव, आप इसे सेव कर दीजिए। सेव जब कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक अलर्ट का मैसेज आ रहा है, वंस सेव द, फिर उसके बाद देखिए ये क्या लिखा है, बिकम्स अनएडिटेबल, या ऐसे कुछ लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपसे फिर पूछ रहा है, कंफर्मेशन कर रहा है कि आप एक ही बार ये केवल वेरीफाइड होगा। LGD स्ट्रक्चर बिकम्स अनएडिटेबल, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। अब इसमें यही कहा गया कि यदि आप इसे जो है प्रोसीड कर देंगे, दोबारा आप इसे LGD को आप एडिटेबल नहीं कर सकते, अर्थात एडिट नहीं कर सकते। आप यदि करना चाहते हैं तो प्रोसीड कर दीजिए। अगर आप जो है प्रोसीड कर देंगे तो एडिट आप नहीं कर सकते। यदि आप नो करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका अगर गलत है तो आप नो करके आप उसे एडिट कर लीजिए, तब उसके बाद प्रोसीड करिए। तो हमारा ये सही है, हम क्या कर देंगे, प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड करेंगे देखिए ऊपर ये लिखा है ना, यहाँ पर देखिए आंगनवाड़ी जियोग्राफिकल मैपिंग अपडेटेड सक्सेसफुली, ये आपका अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, देखिए अभी वो ब्लैंक दिख रहा था, देखिए ये देखिए ये अभी ब्लैंक था, ये जो है ये ब्लैंक था, लेकिन अब देखिए यहाँ वेरीफाइड देने लगा है। तो इसी तरीके से सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का जो LGD कोड है आपको भरना होगा, वेरीफाइड करना होगा। ये आपको पूरे जहाँ जहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं सभी जगह करना होगा, जितना यूपी में है। अब यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अदर स्टेट का नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उन सभी में आपको जो है LGD कोड सभी का डालना होगा, क्योंकि वो जो पहले डाला गया था उसे निरस्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। यदि आपको समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।